नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल द फेमस चैनल में। यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो अपने काफ़ी आगे जा रहे हैं अपनी हिम्मत के बल पे। तो उनके प्रोत्साहन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू करने का निर्णय किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दृष्टिबाधित बच्चे इसे सुने। आप लोग जब इधर उधर जा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो आप लोग अपनी बुक्स अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग गाने सुनते हैं, तो आप लोग ये सुन लीजिए, जीके सुन लीजिए, जीएस सुन लीजिए, क्या पता कुछ सुना हुआ आपके काम आ जाए। 6 आवर्स की ट्रैवलिंग होती है, 8 आवर्स की ट्रैवलिंग होती है, उसमें आप लोग गाने सुन के टाइम वेस्ट ना करके ये सब सुने और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में आपका प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का वर्णन मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सुंग वंश, कुषाण वंश, इनका। एंड आगे आपका मध्यकालीन भारत में आपका खासकर मुगल काल का मिलेगा। देन आपका आधुनिक काल में आपके जहाँ से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, वहाँ से लेकर आपका स्वतंत्रता प्राप्ति और उससे कुछ वर्ष आगे तक का वर्णन मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें प्रथम अध्याय है ऐतिहासिक स्रोत। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ जैसा एग्जाम में आता है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नोट भी किया होगा, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। सबसे पहले अभिलेखों का अध्ययन किसने किया? जेम्स प्रिसेप ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगचकोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व के मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत से बाहर सबसे ज्यादा आदि वैदिक देवताओं के वर्णों को क्या कहते थे? इंपॉर्टेंट है, आहत सिक्के यूनानियों ने जारी की थी। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्राएं, ठीक है, शुद्ध सोना मीन्स 24 कैरेट, ठीक है। अगर हम 18 कैरेट कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि उसमें आपका सोना है 18 भाग, ठीक है, और उसमें आपका कॉपर मिलाया जाता है उसमें, तो उसका भाग होगा आपका 6 भाग, ठीक है। 18 × 6 का रेशियो होगा। तो सर्वाधिक शुद्ध मुद्राएं किसने जारी की थी? कुषाणों ने जारी की थी। और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? वो की थी गुप्तों ने की थी, जिसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। भारत में 4 वेदों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद है अथर्ववेद, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको इन दोनों को याद करने का तरीका बताती हूँ। को सम्मिलित रूप से इन चारों वेदों, ऋग्वेद में क्या मिलता है? देवताओं की संतुतियां, तथा यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि का आकलन सम्मिलित है। सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसर पर मंत्र आदि विषय हैं। अब याद करने का तरीका क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था? देवी देवताओं इन सब की पूजा की जाती थी, ऋग्वेद। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है जादू टोना तंत्र मंत्र। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, त्रिपिटक था ना, त्रिपिटक में सुत्त। इसकी रचना, प्राकृत की रचना पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्य गतिविधियों का वर्णन मिलता है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन उसमें क्या मिलता है? भारत के बंदरगाहों का वर्णन मिलता है, ठीक है, और वाणिज्यिक गतिविधियों का। फाहियान की प्रसिद्ध रचना फो क्यों की, ठीक है, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। तहकीके हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की।
जो गुप्तोत्तर समाज का वर्णन करती है, मीन्स गुप्त के बाद का वर्णन मिलता है इसमें। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक मीन्स इतिहास से पहले की, जिनका वर्णन लिखित में नहीं मिलता है। मानव धरती पर प्लास्टोसीन काल के आरंभ में पैदा हुआ। पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में आदिमानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। ठीक है, भारत उपमहाद्वीप में आदिमानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है और सबसे ज़्यादा या सबसे पहले मिले हैं अफ्रीका से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से जौ तथा गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले फसल कौन सी थी? जौ थी। और सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा थी। और सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता था। कुत्ते को आज भी कहा जाता है, वो काफी ईमानदार होता है। नवपाषाण काल स्थित बुर्ज होम के गर्त निवास तथा कब्रों से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। याद करने का तरीका, बुर्ज होम, बुर्ज मीन्स ओल्ड से याद कर सकते हैं, होम मीन्स घर। जब कोई बुजुर्ग घर पे रहता है तो वो अपनी हिफाजत के घरों में रहते थे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि हम लोगों को पता है सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। सर्वप्रथम 1921 यानी 1921 में भारतीय पुरातत्व के हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्नागार। आप याद कर सकते हैं कि पुराने जमाने में अन्न की कमी थी तो वहाँ पे बड़े बड़े अन्न के भंडार बनाते थे वो लोग। ठीक है, तो सबसे बड़ी इमारत हो गई अन्नागार। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से कांसे का इक्का तथा दर्पण तथा सर्वप्रथम अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। पूछा जाता है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो वो है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आप सभी को पता होगा ये। कांसे की नर्तकी तथा दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य ऊंट की हड्डियां, जुते हुए खेत के प्रमाण, हवनगार ईंटें मिली है। गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से स्त्री पुरुष समाधान मीन्स एक साथ उनको दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बनावली से अच्छे किस्म के जौ, तांबे का वाणाग्र तरीका क्या है? देखिए, अभी एक हाल ही में मूवी रिलीज हुई थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऋतिक रोशन उसके हीरो थे। तो सोचिए उसने बहुत ज़्यादा कमाई की। ठीक है, मीन्स मोहरें कमाई। तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जो किस आकार की हैं? चौकोर आकार का है। नेक्स्ट, कपास की खेती का प्रमाण लोथल तथा रंगपुर से प्राप्त। चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि बंदरगाह थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास कहाँ पैदा हुआ था। ठीक है, तो उसके ओरिजिन है इंडिया, क्योंकि सिंधु सभ्यता भारत में ही निवास करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। घोड़े के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल, राणागुंडई। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वो है पशुपति की पूजा करते थे, जिसका तात्पर्य शिव से था। ठीक है, दो क्वेश्चन ये हो गए आपके। और एक क्वेश्चन है ये हाथी, उसमें भी ताकत होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत में चांदी का सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। ठीक है, सेंधावासी लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। लेखन कला का आविष्कार किसने किया था? सैंधवकालीन ने। लेकिन आपका कागज का आविष्कार किसने किया था? वो चाइना ने किया था। वैदिक संस्कृति, नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक काल में आपकी संस्कृति कैसी है? अवेस्ता अन्य 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, एक तो पूछा जाता है 10 राज युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वो था सुदास। सभा कवि, ऋग्वेद में सभा समिति तथा विद्वत की चर्चा की गई है। सभा प्रशासन की सर्वा पुरुष
सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपका जो 4 वर्ण हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऋग्वेद पर मिलता है, तो वो है 9। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशु चारण था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेदिक आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेद में मुद्रा के रूप नदर कहा जाता था, पुर नदर। ठीक है, दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवता को कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, ये मनुष्य और भगवान के बीच को मिलाने वाले मध्यस्थ हैं। से पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्याम अहयक मीन्स लोहे की चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। गृह सूत्र में 16 संस्कार तथा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जैसे कहते हैं 16 संस्कार हैं। ठीक है, तो वो उसका वर्णन कहाँ से मिलता है, आपके गृह सूत्र से मिलता है। आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे एंड इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।